जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने कुंभ मेला से रिलेटेड 161 प्रश्नों को लिया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो कुंभ मेला से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका छूटने का चांस आपका 0% हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान किस प्रमुख घटना के कारण सुरक्षा चिंता बढ़ गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन पर भगदड़। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान किस प्रमुख राजनीतिक नेता ने पवित्र स्नान किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है, प्रधानमंत्री ने भी किया है और उपराष्ट्रपति ने भी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान किस देश के राजा ने पवित्र स्नान किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में प्रमुख स्नान दिवसों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान अनुमानित कितने लोग शामिल होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 600 मिलियन। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है, इनमें से कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं होगा? तो इसमें कौन सा स्थान शामिल नहीं होगा? तो कौन कौन सा है वो देखते हैं। प्रयागराज है, हरिद्वार भी है और नासिक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का धार्मिक महत्व किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान सबसे बड़ा आयोजन स्थल कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान साधु संत किस प्रकार की विशेष परंपरा का पालन करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या अनुमानित रूप से कितनी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में कौन से अखाड़े सबसे पहले शाही स्नान करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागा साधु अखाड़े। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में किस नदी के किनारे सबसे अधिक भीड़ होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 करोड़। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में नागा साधु किसके अनुयायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में साधु संत के रहने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखाड़ा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के लिए कितने अस्थायी शिविर लगाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 का पहला शाही स्नान किस तिथि को होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक और धार्मिक एकता। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में मुख्य स्नान घाट कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगम घाट। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज के संगम में स्नान करने से किसका लाभ माना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। सभी पापों का नाश माना जाता है, मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है और पुण्य लाभ भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले की शुरुआत किस राजा के काल में मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में किस देवता को मुख्य रूप से पूजा जाता है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान किस प्रकार के विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधु संतों के लिए भंडारा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में कौन सा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगम स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस सरकारी एजेंसी की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती कौन सी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगदड़ की संभावना। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में किस राशि पर होने पर महाकुंभ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभ। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, इसे किस प्रकार का आयोजन माना जाता है? तो धार्मिक माना जाता है, सामाजिक भी माना जाता है और सांस्कृतिक भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में पहली बार कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? ड्रोन निगरानी की जा रही है, फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा भी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान संगम तट पर कितने अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक क्या होता है? तो धार्मिक प्रवचन होता है, नागा साधुओं की शोभा यात्रा भी होती है और गंगा आरती भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में साधु संतों के प्रमुख अखाड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में पहली बार कितने एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु मुख्य अनुष्ठानों को देख सकें? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली यातायात सुविधा कौन सी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष ट्रेनें। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के आयोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो संत महात्माओं की होती है, राज्य सरकार की भी होती है और केंद्र सरकार की भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आने की संभावना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान किस चीज़ों पर विशेष पाबंदी है? प्लास्टिक का उपयोग में है, शराब और मांसाहार में भी है, अवैध निर्माण में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने कितने विशेष ट्रेनें चलाई हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर रेलवे में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के आयोजन में प्रमुख योगदान देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में मुख्य स्नान घाटों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में नागा साधु क्यों प्रसिद्ध होते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। वे बिना कपड़े के रहते हैं, ये सही है। कठोर तपस्या करते हैं, ये भी सही है। वे पहली बार शाही स्नान करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में सबसे बड़ा शिविर किसका होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूना अखाड़ा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सरकार ने कितने करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की पेशवाई कब निकाली जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाही स्नान के दिन। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सबसे प्रमुख धर्मगुरु कौन होंगे? तो स्वामी रामदेव होंगे, रविशंकर जी होंगे और शंकराचार्य भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सबसे प्रमुख आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगम स्थल।
अगला प्रश्न है कुंभ मेले का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन से देखते हैं, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करता है, कुंभ मेला प्रशासन भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में सबसे प्रमुख संत सभा किसके नेतृत्व में होती है? तो शंकराचार्य के नेतृत्व में होती है, महामंडलेश्वर के भी नेतृत्व में होती है और आचार्य महामंडलेश्वर की भी नेतृत्व में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में प्रमुख श्रद्धालु कौन होते हैं? तो नागा साधु होते हैं, गृहस्थ संत भी होते हैं और तीर्थयात्री भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ये कौन कौन सा है? पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ कुंभ। अगला प्रश्न है महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 144 वर्ष। अगला प्रश्न है कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में किस नदी का जल सबसे पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी संगम। अगला प्रश्न है कुंभ मेला में किस ग्रह की स्थिति पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूना अखाड़ा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 में सबसे प्रमुख विदेशी भक्त कौन होंगे? तो अमेरिकी योगी होंगे, रूसी साधु भी होंगे और थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में प्रमुख संतों के लिए बनाए गए शिविर किस स्थान पर होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। संगम में भी होंगे, अरेल में भी होंगे और नैनी में भी होंगे। अगला प्रश्न है कुंभ मेले का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या होता है? तो धार्मिक एकता होती है, व्यापारिक उन्नति भी होती है और पर्यटन में वृद्धि भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 के दौरान कौन सा प्रमुख हिंदू पर्व मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है और बसंत पंचमी भी मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 में महिलाओं के लिए कौन सी विशेष सुविधा दी गई है? तो चलिए देखते हैं। महिला पुलिस सुरक्षा दी गई है, विशेष स्नान घाट दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में सबसे अधिक भीड़ कब होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में मुख्य रूप से कौन से देवता की पूजा होती है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 के आयोजन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो भीड़ प्रबंधन होगा, सुरक्षा प्रबंधन भी होगा और स्वच्छता बनाए रखना भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में प्रमुख स्नान का समय निर्धारण कैसे होता है? पंचांग द्वारा होता है, ग्रहों की स्थिति से भी होती है और संतों के निर्णय से भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले के दौरान कितने चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला प्रश्न है महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अखाड़े। अगला प्रश्न है माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी से फरवरी में। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में मुख्य आकर्षक क्या होता है? तो नागा साधु होते हैं, शाही स्नान भी होता है और धार्मिक प्रवचन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कौन सी नई तकनीक लागू की गई है? तो ऑप्शन से देखते हैं, मोबाइल ऐप लागू किया गया है, डिजिटल मैपिंग लागू किया गया है, एआई आधारित सुरक्षा भी लागू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 के दौरान कौन सी नई पर्यावरणीय पहल की गई है? तो इसका चलिए ऑप्शन से देखते हैं। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र किया गया है, बायो टॉयलेट भी किया गया है और सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में कौन से अखाड़े सबसे पहले शाही स्नान करते हैं? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागा साधु वाले अखाड़े। अगला प्रश्न है कुंभ मेला 2025 के दौरान कितने अस्थायी पुल बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला प्रश्न है कुंभ मेले में भाग लेने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या अनुमानित कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। अगला प्रश्न है
कुंभ मेला 2025 का समापन कब होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में मुख्य रूप से कौन से साधु संत भाग लेते हैं? दिगंबर साधु लेते हैं, नागा साधु भी लेते हैं और अवधूत साधु भी लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में पहली बार कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। एआई आधारित सुरक्षा जोड़ी गई है, स्मार्ट टॉयलेट जोड़े गए हैं, हेलीकॉप्टर सेवा भी जोड़ी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी की सफाई के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान मुख्य स्नान के लिए कितने घाट बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के आयोजन स्थल पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 112। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो धार्मिक अनुष्ठान होता है, लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है, संत महात्माओं की संगोष्ठी भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए कुल कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के लिए कौन से रेलवे स्टेशन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्रयागराज जंक्शन को माना गया है, नैनी रेलवे स्टेशन को भी माना गया है और प्रयागराज चौकी को भी माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में गंगा आरती का सबसे प्रमुख स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगम घाट। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान कौन सी प्रमुख प्रशासनिक एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था देखेगी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस देखेगा, सीआरपीएफ देखेगा और एनएसजी भी देखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सबसे बड़ी धर्म सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला में भाग लेने वाले संतों को विशेष रूप से क्या प्रदान किया जाएगा? तो भोजन किया जाएगा, आवास भी किया जाएगा और सुरक्षा भी दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण जुलूस क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। नागा साधुओं की पेशवाई होती है, अखाड़ों की शोभा यात्रा होती है, शाही स्नान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान संतों के प्रवचन का सबसे बड़ा मंच कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य कुंभ मंच। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं को मुख्य भोजन कहाँ मिलेगा? तो अन्य क्षेत्र में मिलेगा, भंडारा स्थल में भी मिलेगा और मंदिरों में भी मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के लिए खोए हुए व्यक्तियों को खोजने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो कुंभ मेला हेल्पलाइन शुरू किया गया है, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है, एआई आधारित पहचान पत्र भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में प्रमुख दान पुण्य का कार्य क्या होता है? अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गौदान भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सी सुविधा जोड़ी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हेल्प डेस्क जोड़े गए हैं, बहुभाषीय अनुवादक सेवा भी जोड़ी गई है, विदेशी पर्यटक विश्राम स्थल भी जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में मुख्य आकर्षक क्या होगा? संत महात्माओं के प्रवचन होंगे, गंगा आरती होगी, अखाड़ों की पेशवाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में कौन सा प्रमुख धार्मिक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टांडव नृत्य। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में पहली बार कौन सा डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है? डिजिटल एंट्री पास किया गया है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की गई है, एआई आधारित भीड़ प्रबंधन भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के लिए कौन सी नई यातायात सुविधा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक बस सेवा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान वीआईपी स्नान घाट कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में हर दिन अनुमानित कितने श्रद्धालु स्नान करेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 में सरकार द्वारा
सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान कौन सा चलाया गया है? ऑप्शन से देखते हैं। स्वच्छ कुंभ मिशन चलाया गया है, नमामि गंगे चलाई गई है, प्लास्टिक मुक्त कुंभ चलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में पहली बार कौन सी स्मार्ट सुविधा जोड़ी गई है? ई टॉयलेट जोड़े गए हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल जोड़े गए हैं, 5G वाईफाई जोन जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में प्रसिद्ध गंगा आरती किस समय होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यास्त। कुंभ मेले के दौरान सबसे बड़ा भंडारा किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन से किया जाएगा, इस्कॉन से भी किया जाएगा और आनंदमयी मठ से भी किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में कौन सा प्रमुख वैदिक अनुष्ठान किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यज्ञ भी होगा, रुद्राभिषेक भी होगा और हवन भी होगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में कालपवास करने वाले श्रद्धालु कौन होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीर्थयात्री जो एक माह तक तपस्या करते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान सरकारी सेवा केंद्र किस स्थान पर होंगे? तो संगम क्षेत्र में होगा, प्रयागराज स्टेशन में भी होगा और बस स्टैंड में भी होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? धार्मिक जागरूकता है, स्वच्छता और पर्यावरण भी है, वसुदेव कुटुंबकम भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में भारतीय सेना की कौन सी टीम सुरक्षा में शामिल होगी? तो पैरामिलिट्री फोर्स होगा, NSG भी होगा, SSB भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण संत महात्मा कौन होंगे? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। शंकराचार्य होंगे, महामंडेश्वर होंगे, अखाड़ा प्रमुख भी होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में सबसे पवित्र मुहूर्त क्या माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कौन सी नई तकनीक लागू की गई है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। ड्रोन निगरानी किया गया है, बायोमेट्रिक एंट्री किया गया है, AI कैमरा पहचान भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सी पहल की गई है? ऑप्शन देखते हैं। बांस से बने टेंट हैं, जैविक खाद्य व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला 2025 के दौरान सबसे बड़ा धार्मिक जलसा कहाँ होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगम तट। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में नागा साधु किस दिन सबसे पहले स्नान करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राशि के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी 2025। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 करोड़। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के संगम स्थल पर कौन सी नदी मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा, जमुना और सरस्वती। अगला प्रश्न है, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संस्कृति से परिचय। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन
किस काल से हो रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषियों के काल से। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो ऑप्शन से देखते हैं, भारतीय सेना करती है, केंद्र सरकार करते हैं, और पुलिस और अर्धसैनिक बल भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकुंभ मेला। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वापर युग। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी नगर। अगला प्रश्न है कुंभ मेले का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलश। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 साल। अगला प्रश्न है कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? तो चलिए देखते हैं किस में किया जाता है। उज्जैन में होता है, हरिद्वार में भी होता है, और प्रयागराज में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभ मेला, प्रयागराज। अगला प्रश्न है कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 144 वर्ष। अगला प्रश्न है पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013। अगला प्रश्न है महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन। अगला प्रश्न है अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।